नमस्कार दोस्तों, एमकेएम में आपका स्वागत है। चुनाव के अंतिम चरण का समय आ चुका है। अब परिणाम की घोषणा हो रही है। कोई सपा की जीत के लिए आश्वस्त है, कोई बीजेपी की जीत के दावे कर रहा है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से और उनकी क्या राय है और किसकी सरकार बनने वाली है। चलिए एमकेएम में आगे बात करते हैं लोगों से। आज जो इस सरकार का रुझान हम देख रहे हैं, ये सबके लिए सर्वप्रिय है, सब खुश हैं। अगर ये सरकार हमारी इतने बहुमत से आती है तो इसका सीधा सा मतलब है हमारी संस्कृति की सुरक्षा हो रही है, और अगर हमारी संस्कृति की सुरक्षा होगी तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र सर्वोपरि, अपनी ज़रूरतों को हम कम में भी पूरा कर सकते हैं। ये कोरोना काल हमको बता चुका है कि कम में हम कोई गम के बिना भी चल सकते हैं। तो अगर ये सरकार हमारी आती है तो इससे हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारी संस्कृति की रक्षा का सबसे अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना है कि सरकार तो दिखाई पड़ रही पूर्ण बहुमत से आ रही है ना। अब अभी 11 बजे है, यहाँ का 11 बज रहा है, लेकिन 2 बजे तक सारे रुझान सामने आ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार का जो बीजेपी गवर्नमेंट है कितने नंबर लेके आएगी इस बार? लगभग 302-303 के आसपास उम्मीद हम लोग यहाँ बैठ के अनुमान कर सकते हैं। बाकी तो जितनी हमारी किस्मत होगी, लेकिन जीत है तो जीत है। और जैसे डॉक्टर पंकज थे, अब मैं प्रमोद भैया से बात करना चाहता हूँ कि आप इस गवर्नमेंट को लेकर क्या उत्साहित हैं और बीजेपी को मतलब जितवा के इन्होंने जितवाया ही है। यहाँ जितने लोग भी बैठे हुए हैं सभी भारत के नागरिक हैं और आम मतदाता हैं। किसी दल से किसी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उनके सभी लोग समर्थक हैं और सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश की जनता ने ये साफ कर दिया है कि सरकार के जो अच्छे कार्य हैं उन पे उसने मोहर लगाई है। और मेरा भी मानना यह है कि योगी जी की जो पिछली सरकार रही है उसने जो काम किए हैं उसी पे जनता ने मोहर लगाई है और उसी का परिणाम हम लोगों को रुझान में दिख रहा है। अच्छा, एक प्रमोद भैया एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बीजेपी गवर्नमेंट आने वाली है, इससे हम लोग क्या योजनाएं हम लोग की आगे रहेंगी जो हम लोग उनसे मांगे रख सकते हैं कि योगी जी इस प्रकार करें और आगे और अगले 5 साल और रहें? मेरा ये साफ मानना है कि योगी जी को युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना होगा, नहीं तो अगले 5 वर्ष के बाद फिर बहुत कठिन समय आ जाएगा। अगर युवा कहीं नाखुश हो गया तो सबसे प्रथम वरीयता इनको युवाओं को देनी होगी। ये मेरा मानना है। तो पूछनी है आपसे कि अभी तक गड्ढा मुक्त सड़कें जो आप ये बात कर रहे हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी या थी, है ना, इस पे आपको क्या बोलना है? क्योंकि गड्ढा मुक्त सड़कें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। देखिए ये इस सरकार में मेरा ये मानना है कि चूंकि कोरोना काल की वजह से 2 साल सरकार ने अर्न कम किया है, गंवाया ज़्यादा है और लोगों को तकलीफ़ों में मदद पहुंचाई है। तो जो सरकार का जो फंड होता है रोड कंस्ट्रक्शन में जो लगना चाहिए वो शायद मेरे ख्याल से नहीं लग पाया है। इसका ये कारण ये हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि इस पे रोड कंस्ट्रक्शन पे, गड्ढा मुक्त सड़कों पे सरकार को अच्छा काम करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अच्छा भैया, किन किन क्षेत्रों में और भी इनको योजनाएं लानी होंगी और अच्छा जो है करके दिखाना होगा? देखिए भाई, हमारा प्रदेश जो है वो किसानों का प्रदेश है, तो किसानों की सभी मांगों को इनको वरीयता से लेना होगा और पूरा प्रदेश की जो उन्नति है वो किसानों की उन्नति में ही समाहित है। मेरा ये स्पष्ट मत है। ठीक है, ये तो प्रमोद भैया थे यहाँ से निराला के वार्ड से, और इन्होंने मतलब हमें तो लगता है कि बीजेपी को जिताने के लिए जी जान लड़ा दिया होगा। चलिए मैं आगे डॉक्टर नीरज से बात करता हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में पूरी सुरक्षा दी है, ना कोई बम ब्लास्ट हुआ है, ना दंगा फसाद हुआ है, ना उत्पात हुए हैं। बस प्रदेश की जनता यही चाहती है कि हम लोग सुरक्षित रहें और सेफ रहें, गुंडागर्दी ना हो, माफियावाद ना हो, दादागिरी ना हो। कम से कम पिछले 5 साल तो ये सब हम लोगों ने देखा ही है। तो ये ऐसे ही मेंटेन रहे और बीजेपी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, बहुत प्रचंड बहुमत से हम बीजेपी जीत रही है
और इसमें कोई शक नहीं कि योगी जी हमारे दूसरे दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बहुत खुशी की बात है, हम सब यही चाहते हैं। तो ये डॉक्टर मैं डॉक्टर अक्षित त्रिपाठी जी हैं, उससे बात करता हूँ। त्रिपाठी सर, क्या चाहते हैं? आपकी गवर्नमेंट आ रही है बीजेपी की, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि हम लोग की क्या मांगे और अच्छी हो और जनता के लिए और देखिए, जो कमियाँ पीछे छूट गई हैं उनको ही पूरा करें। बहुत सी चीज़ें छूटी हुई हैं, बहुत सी योजनाएँ पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई हैं, उनका क्रियान्वयन बहुत अच्छी तरीके से किया जाए जिससे कि लोगों को ये मुद्दे आगे न मिल सके। बस यही त्रिपाठी सर से यही उम्मीद थी। अब आइए, अंकल जी बैठे हुए हैं। बताइए अंकल, गवर्नमेंट तो बिल्कुल पक्की हो गई या नहीं? आप जो है, आपको क्या जो है इस गवर्नमेंट से क्या आप चाहते हैं? अभी तक तो जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, लेकिन हम अब ये चाहते हैं कि पहले तो किसानों का जो MSP है वो हर किसान को मिल नहीं पाता है। छोटे छोटे किसान इससे वंचित रह जाते हैं, उनको अपनी उपज का पूरा भुगतान नहीं होता है। एक तो ये देहात यानी ग्रामीण क्षेत्र में परेशानी है। दूसरी परेशानी ये है कि सरकारी कर्मचारी जैसे तहसील के हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो हैं, इनमें भ्रष्टाचार लेखपाल से लेकर के तहसीलदार तक के बीच में भ्रष्टाचार इतना अधिक है कि ग्रामीण जनता त्रस्त है। तीसरा, शिक्षा का कार्य, प्राइमरी स्कूलों की स्थिति, सरकारी प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। टीचर्स वहाँ जाते ही नहीं हैं। और चौथा ये है कि जो अस्पताल हैं देहात में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहाँ डॉक्टर सप्ताह में 1-2 दिन चले जाते हैं। ये सब सुधार योगी जी करें। थैंक यू सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। भाई साहब, सभी को पहले मैं अग्रिम रूप से बधाई दूंगा बीजेपी की जीत की। मैं वास्तव में दिल से बीजेपी का समर्थक हूँ, ना कि वाणी से, क्योंकि मैंने देखा है लोग दल बदलू होते हैं, जाते हैं बीजेपी के पार्टी में, टिक वोट देते हैं सपा को। तो अपने बीच में लोग हैं यहाँ पे हो सकते हैं तो दावत में तो पूजा लगी गई। लेकिन मैं बीजेपी का इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि एक यही पार्टी है जो सबसे पहले नकल अध्यादेश लाई थी। देखिए, सबसे पहले नकल अध्यादेश लाने वाली पार्टी सिर्फ बीजेपी है। यानी कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, उसको बेहतर बनाने वाली पार्टी बीजेपी है। और वास्तव में अगर शिक्षा बेहतर होगी तो हमारे यहाँ जो नए नेता हैं, नए नवयुवक हैं, जो वो आएंगे और बेहतर कार्य करेंगे। तो इस वजह से बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को शिक्षित कर रही है। और समाज में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो एजुकेशन की वजह से है, शिक्षा कम होने की वजह से है, चाहे वो क्राइम हो, लड़ाई झगड़ा हो, मारपीट हो। इसलिए शिक्षा को बेहतर बनाने का कार्य बीजेपी कर रही है और बीजेपी आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे उभर के आएंगे। हमारे समाज में क्राइम कम होगा। तो सभी लोगों को बीजेपी की जीत की अग्रिम बधाई, और बीजेपी को सभी लोग पूर्ण बहुमत से जिताएं और आगे बढ़ाएं और समाज को, देश को शिक्षित बनाएं। धन्यवाद सभी को। और बीजेपी का आनंद लेते हुए, जीत का आनंद लेते हुए ये लोग पूरा बहुत बहुत बहुत। और अभी आपसे इस तरह में एनडीएम के थ्रू अभी आपसे और लोगों से बात होगी। आइए और बात करते हैं। सुरेश कुमार वार्षिणी मेरा नाम है। मैं तिवारी जी का सहयोगी हूँ और आज बीजेपी अच्छी सीटों से जीत रही है। बहुत खुशी की बात है, इस देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होने जा रही है। आज हम इस देश के लिए बहुत आभारी हैं, मोदी जी और योगी के बहुत आभारी हैं। और तिवारी जी हमारे अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, और आगे हमारे देश के लिए उसका आगे वो करें। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ आने में। धन्यवाद।
इस जीत के साथ में आप बीजेपी को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बीजेपी और भी आगे अच्छा काम करे और आगे 10 साल और रहे या 5 साल और रहे? बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है और करती रहेगी, और मेरा यही उद्देश्य है कि देश के लिए और हमारे उसके लिए भविष्य के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बराबर अच्छी कार्य करती रहेगी और अच्छा कर रही है और करती रहेगी और हर क्षेत्र में और आगे बढ़ेगी। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जो आप देख रहे हैं बीजेपी जो कमियां रही हैं कि हमारा जो पशुओं को जो अंकुश नहीं लग रहा है उससे किसान बहुत परेशान थे, उसके क्या यूपी गवर्नमेंट से क्या बोलेंगे आप? नहीं, उन्होंने हमारे माननीय मोदी जी ने उसके लिए ये कहा है कि हम लोग उनको फिर उसका वो करेंगे और उनका क्या बोलते हैं इंश्योरेंस करेंगे उनका, और वहाँ पे जो खेत का वो है खेतों का उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और उस पर हम लोग आगे कार्य करेंगे। थैंक यू सर। मैं बताइए बजट डीजल में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा हो, बहुत मेहनत करी है बीजेपी, बहुत कुछ किया है सरकार ने, तो उनको उनका कर हुआ फल मिल रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। लोगों ने भारी मतों से विजय बनाए, यही हमारी। और अगली गवर्नमेंट जो सरकार आने वाली है उससे क्या चाहती है कि आपके क्या और अच्छा होना चाहिए? ऐसे तो बहुत कुछ है करने को करेगी सरकार, और मोदी जी और योगी जी बहुत कुछ करेंगे, उसमें हमको कहने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रचंड बहुमत आ रहा है, इसके लिए मैं दिल से सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और हमारी आने वाली सरकार है, इससे मैं आशा ये रखता हूँ, कि हमारी जो किसानों की बुनियादी समस्याएं हैं, क्योंकि हम जिस रास्ते में रहते हैं उसमें मेन पॉपुलेशन है वो हमारा किसान है। गाँव में जो फसलों की हालत हो रही है वो बहुत ही, तो हम जो है अपने माध्यम से ही आने वाली सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि गाँव में जो किसानों की स्थिति है, जो फसलों की सुरक्षा है, उसका विशेष तरीके से इंतजाम किया जाए। और बाकी सब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हमारे धर्म की हमारी सबकी रक्षा हो रही है और हम चाहेंगे दिन दुनिया रात चौगने ऐसी भारतीय जनता पार्टी आती रहे। मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद करूँगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लोग भैया मैं चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करें जल्दी से, काम पूरा हो गया और इसके अलावा और कुछ मांगे आपकी हो? थोड़ी बंद करें। ये रंजीत भैया यहाँ पे देखिए जो लोग भी बैठे हुए हैं, रमा शंकर जी से बात करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट पक्की हो चुकी है यहाँ पे इस समय और प्रचंड बहुमत से हम आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इस गवर्नमेंट से? अभी विकास कार्य जनता तो जो चाहती है अपने क्षेत्र का विकास हो और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया रहे, लोगों को सुरक्षा रहे। चौराहों पर जो हमारे लखनऊ की स्थिति सीधे सीधे जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा विकट होती जा रही है। एक विचार करने योग्य है क्वेश्चन कि जिन चौराहों में पुलिस ज़्यादा लगाई जाती है, आखिर जाम वहीं सबसे ज़्यादा क्यों लगता है? पुलिस की कार्यकुशलता कितनी है वहाँ पर? और हमारे सड़क पे आप देखिए, निशादगंज चौराहा, IT चौराहे में देखिए कि किनारे पे सारे छोटे ऑटो रिक्शाएँ सारे रख के जाम लगाते हैं। लखनऊ को जाम से मुक्त दिलाने के लिए हमारी सरकार को कुछ विशेष कदम उठाना पड़ेगा। लखनऊ में जाम बहुत लगता है। सर आप प्रशासन पे क्या करना चाहेंगे कि जो पुलिस प्रशासन है अभी कुछ मनमानी कर रहा था, बीच में सुनने में आया था, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? पुलिस प्रशासन के अलावा हमारे कुछ अधिकारियों का हाल भी बुरा है। हम व्यापारी तबके के लोग हैं, कई अधिकारी ऐसे मैंने देखा, उसमें IAS भी हैं, IPS भी हैं, PCS भी हैं। ये बड़े कैडर के अधिकारी हैं जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए व्यापारियों को भी जगह जगह पे तंग करते हैं। कुछ डिस्काउंट मांगते हैं, कुछ उधार मांगते हैं और ना देने पर उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उन अधिकारियों को भी अब सरकार में सुधारना होगा सरकार को।
उस बाबत को योगी जी जैसी शख्सियत को, जिन्होंने अपना बुलडोजर दिखा के पूरी जनता को जो है अपने बस में कर लिया है, तो बुलडोजर जो है सभी तरफ चलना चाहिए। जनता के साथ साथ अधिकारी की तरफ भी देखें, थोड़ा ध्यान दें कि उनके ऊपर बुलडोजर कैसे चलेगा, क्योंकि उनकी कार्यकुशलता आगे 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2024 तक अगर कुछ करके दिखाना है तो सबको देखना पड़ेगा, खाली जनता पे बुलडोजर ना चले। सर शिक्षा और स्वास्थ्य क्या बोलेंगे आप? शिक्षा स्वास्थ्य हमारे यहाँ कुछ लेना पड़ेगा दिल्ली से भी उदाहरण। दिल्ली में आज जो स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था है, हमारे यहाँ ठीक से क्लासरूम नहीं है और वहाँ पर स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था है। तो कुछ चीज़ें जैसे कुछ अच्छाई होती है तो उस अच्छाई को अगर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार भी है अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। और हमारे यहाँ पर कुछ देखना पड़ेगा, जो हम लोग की घनी आबादियों में पुराने स्कूल बंद पड़े हैं उनका भी जीर्णोद्धार जरूरी है, उनकी ओर सरकार ध्यान दे। और माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी लखनऊ को बेहतर जानते हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने छात्र, फिर उसके बाद अध्यापक है। तो जो पुराने हम लोग के, जैसे आज हम निराला नगर में रह रहे हैं, हमारी छोटी बस्ती है बाबूगंज, छोटा चांदगंज, यहाँ पर स्कूल बंद पड़े हुए हैं जो पहले के सोसाइटियों के स्कूल हैं। अगर वो बाई चांस जीर्णोद्धार उसका हो जाए, सरकार किसी ऐसे योजना के तहत उनका जीर्णोद्धार कर दे, तो हमारी बस्ती के लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है। प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों का हालत बुरा होता जा रहा है, चाहे वो आसपास लखनऊ के क्वींस कॉलेज है, चाहे नेशनल कॉलेज, जिसका भी है स्तर है। तो हमारे यहाँ 3-4 ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की स्थिति खराब है। तो सरकार इस तरफ देखे, उन स्कूलों को जीर्णोद्धार कराए और जो बेहतर से बेहतर सुविधा हो सरकारी स्कूल में मिले, लोग प्राइवेट की तरफ कम भागे, जिसमें उनको फीस भी देने में अच्छाई हो। तो हमारा तो यही कहना है कि शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दे, जो गलतियां पीछे हुई हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको पूरी किया जाए। सर एक चीज आपसे और जानना था कि मुख्यमंत्री के रूप में किस चेहरे को आप देना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री के लिए सफलता में योगी जी पूरी तरीके से सफलता में, और उन्हीं की जो दहशत है, बुलडोजर का दहशत है या उनकी कार्यकुशलता, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है। देखिए और आपसे बात करनी थी कि अभी सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख से जो पुरानी राशन व्यवस्था थी वो सब खत्म हो जाएगी। तो क्या आप गवर्नमेंट से चाहते हैं कि आपकी जो राशन व्यवस्था ये कंटिन्यू चालू रहे? नहीं, उसको कंटिन्यू चालू भी रखा जा सकता है, उससे ठीक रहेगा। अभी हमको एक चीज़ और, अभी एक हम लोग शहीद पथ, जब उधर से आते हैं शहीद पथ से और उसके बाद फैजाबाद रोड को जाते हैं, अचानक किसी सूचना के ना होते हुए दिन में भी वहाँ पर जो वो लगता था, बैरियर लगता था कि रात में नो एंट्री खुलेगी, पूरे दिन नो एंट्री खुली हुई है। उसकी वजह से आपका पूरा शहीद पथ से लेकर फैजाबाद रोड चिन्हट तक पूरा जाम लगा रहता है। तो ये कोई सरकारी आदेश हुआ है कि पुलिस ने अपने आप से वो नो एंट्री खोल दी है? तो जबकि नो एंट्री से किसी पब्लिक को दिक्कत नहीं थी। रात में 10 बजे हम लोगों की व्यापारियों की गाड़ी आती थी, गाड़ी उतर जाती थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि दिन में भी नो एंट्री खुली हुई है, और दिन में नो एंट्री खुली होने की वजह से पूरा फैजाबाद रोड शहीद पथ एकदम जाम लगा रहता है। अब किन परिस्थितियों में किया, तरह से गौर कर ले अगर सरकार या सरकार के लोग, तो अच्छा रहेगा। सर शुक्रिया। और एक चीज़ और है कि अगर अभी चुनाव खत्म हुए हैं, अब पेट्रोल के रेट बढ़ने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट से क्या बोलेंगे? आपकी इस पेट्रोल के लिए क्या बोलना चाहते हैं आप? अब पेट्रोल में जितना कोशिश करें, देखिए शहर के लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग उसको उठा सकते हैं उसका खर्चा, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, जो किसान गरीब जिनको अपना खेत जोतना है। हमारा आज भी प्रदेश जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड है, सब लोग किसानों की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी किसान के लिए पीड़ा यही है कि किसान को हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो पेट्रोल डीजल के लिए कोई ऐसी व्यवस्था रखें कि जैसे उनकी खतौनी है, उसको खतौनी लेकर आवे तो उसको डिस्काउंटेड रेट पे डीजल मिले। पेट्रोल पे ना भी करें तो डीजल पे उनको डिस्काउंटेड रेट पे मिले, और अपनी खतौनी पे जैसे राशन कार्ड में चढ़ता है उसी तरह उसकी खतौनी पे चढ़ जाया करें, और उसको एक छूट दे दे कि इतने बीघे की खतौनी के ऊपर इतना लीटर डीजल जो है वो आपको इतने डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। तो कुछ ऐसी व्यवस्था करें जो किसान जो है अपनी पीड़ा को आगे, जो अभी थोड़ी सी गलतियां हुई, जो साढ़ को लेके जिनके साढ़ों से खेत का नुकसान होता था, तो इसको भी दूर करें। और साथ में पेट्रोल डीजल खाद, मेन किसान को, हम तो व्यापारी तबके के लोग हैं, शहर के व्यापारी हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है।
टैक्स थोड़ा देना है, थोड़ा और ज़्यादा देना है, तो टैक्स हम लोग का कोई ऐसी जगह नहीं कोई जेब से दे रहा है, तो उसमें ज़्यादा डर लेकिन किसानों को देखना पड़ेगा जिससे गरीबों का कुछ उद्धार हो। ठीक है थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप लोग बात करते हुए। रंकिंग टीम जो है आपसे और बात करती रहेगी। राहुल जी बताइए कि बीजेपी तो 50 बहुमत से आ ही रही है ना, आप क्या चाहते हैं आप इस गवर्नमेंट से? देखिए, सबसे पहले प्रदेश की सारी जनता को बहुत बहुत बधाई कि फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी मंत्री पर संभालेंगे और अपने देश प्रदेश को आगे ले जाएंगे, और इसमें हमारे पूरा देश का प्रगति निहित है हमारे प्रदेश से। तो मैं यही चाहूँगा कि जो पिछली बार छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं उसको तो एकदम से ईमानदारी से उसको पूरा करना है, और उसको सब लोग उस पर नज़र रखें और उसको रेज करें उस बात को और हटाएं। और हमें बड़ी गर्व से कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो विश्व लेवल पे जो समस्याएं खड़ी हो गई, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, और उसमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से बच्चों को वहाँ से ले आए हैं और पूरा देश समझ लीजिए अपने आप को बचाने में सक्षम महसूस कर रहा है, लेकिन वहाँ से उन्होंने एकदम सबको लेके आया है। और विश्व लेवल पे हमारे देश को वसुधैव कुटुंबकम जो कहते हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, सभी प्रदेश केवल अपने प्रदेश की बात करते हैं और कोई सब देश अपने देश की बात करते हैं, लेकिन एकलौता हमारा एक ऐसा देश है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरा धरती हमारा परिवार है, इस चीज़ को याद करता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे धरती जो आज त्राहिमाम हो रहा है तो जल्द से जल्द उसको दूर किया जाए, और यही एक अपना ऐसा देश है जो पूरे देश को प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि मानव के हित में सब लोग अपना योगदान करें, और जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। आरक्षण पूर्णतः खत्म कर दिया जाए, इसको किसी छोटे छोटे टुकड़ों में करके एकदम से तो नहीं खत्म हो पाएगा। और जो सक्षम है वो तो अपने बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, और जो सक्षम है वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा शिक्षा स्वास्थ्य इतना सुचारू रूप से ऐसा सबल कर दें कि उसका लाभ उठा सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबके लिए सुलभ हो। और जैसे कोई आप लोगों ने देखा होगा कोई नेट पे या कोई सिस्टम पे कोई मोबाइल में कोई सरकार या कोई प्राइवेट कंपनी अपना सुविधा देना होती है तो कहती है नंबर 1 बटन दबाइए, और बटन दबाते ही हमारा एक्टिवेशन चालू हो जाता है, कोई प्रक्रिया नहीं। हम एक छोटा सा काम करने जाए तो हमारा यहाँ चाहिए वहाँ चाहिए, इतना प्रक्रिया कर देते हैं कि जो छोटे तबके के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो इतना उलझ जाते हैं कि वो वहीं से फिट कर जाते हैं। वो सुविधा का लाभ अपना खेत बेच के इलाज करा लेंगे, लेकिन सरकारी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो उस चीज़ को इतना सुदृढ़ इतना सरल कर दें कि उसका सब फायदा उठाएं। हम यही कहना चाहेंगे सबसे, और पूरे देश प्रदेश सबको बीजेपी के लिए बहुत बहुत बधाई करेंगे, क्योंकि यही है कि जो जात पात से ऊपर उठ करके और आगे बढ़ रहा है। और हमें पर्सनली हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें ऐसा बिलीव है कि अगर ये सरकार 5-7 साल 10 साल अगर हमारी मोदी सरकार आ गई तो ये जो जात पात वाला नौटंकी सब पार्टियां रो रही हैं वो कम्प्लीटली खत्म ही कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। और जैसे देखिए जश्न का माहौल है और यहाँ मिठाई बांटी जा रही है, देखिए खुशी का माहौल और बीजेपी जीतने की पूरी यहाँ पे जो है बिल्कुल पक्का हो चुका है। और बीजेपी बन चुकी है। देखिए मिठाई, सबको मिठाई देखिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। अरविंद पाल जी भाजपा नेता बस्ती सर अपना परिचय दीजिए। मैं अरविंद पाल बस्ती जिले से आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। और सर आप मतलब इस राजनीति से बिलोंग करते हैं आप? जी, भारतीय जनता पार्टी का मैं नेता हूँ और जिला संयोजक हूँ राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं बैठक विभाग का। और भाजपा अभी पिछले बार हम चेयरमैन का चुनाव लड़े थे नगर पंचायत का 2017 में। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी बहुत पूर्ण बहुमत जीत रही है, और आप क्या जनता को आप क्या संबोधन करना चाहते हैं आप? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की महान जनता को मैं अपने तहे दिल से सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
ये उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्र को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को मोहर लगाई है। जैसे मोदी जी ने सर्व समाज बिना भेदभाव के सबके लिए काम किया, 130 करोड़ 35 करोड़ की जनता के लिए काम किया है। उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार जिस तरह से कोरोना काल में घर घर जा कर के हर ज़िले में अस्पतालों में और मरीजों की जो व्यवस्था सुदृढ़ किया उन्होंने, और लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने कायम रखा। किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या किसी भी प्रकार की कोई चोरी डकैती सारी चीज़ों पे लगाम लगाया, अपराधों पे लगाम लगाया। प्रदेश की इस महान जनता ने इस सारे चीज़ों को बहुत हाथों हाथ लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आपसे किसान पर काफ़ी नाराज था, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? आप जो आवारा पशु जो हैं, जो तो मेन मुद्दा था, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? नहीं, आवारा पशुओं के लिए सरकार ने हर ज़िले में, हर विकास खंड में, हर ब्लॉक में एक पशुओं का एक स्थान बनाया जहाँ पे उस इलाके के पशुओं को ला करके रखा जाता था और सरकार की तरफ से बजट जारी होता था और वहाँ पशुओं को चारा पानी का व्यवस्था होता था। और रही बात किसान के मुद्दे पे, तो किसान का मुद्दा जो कानून था वो बरगलाने पे किसानों ने ये आंदोलन किया। कुछ चंद बड़े किसानों जिनका ये इसमें दलाली का काम होता था, चाहे गन्ने की दलाली हो, चाहे ये राशन की दलाली हो, गेहूं चावल की दलाली हो, वो बरगलाने के नियोजित ये आंदोलन था। आम किसानों से कोई लेना देना नहीं था। इसका ये नतीजा था कि अभी चुनाव में देखिए, पश्चिम में मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, सहारनपुर हो, ये सारे किसानों के जो इलाके हैं, बरेली, रामपुर, लखीमपुर, पीलीभीत हो, हर जगह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। शुक्रिया जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। हमारे कुछ और लोग भी हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, मैं मुकेश भटनागर। बीजेपी को इस प्रचंड बहुमत जो प्राप्त कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार से बस यही कहना चाहता हूँ कि ये पुरानी पेंशन जो योजना है इसको बहाल करे, क्योंकि कहीं कहीं पे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दे रखी है, प्राधिकरणों के अंदर पेंशन नहीं है। सर आपकी सरकार तो प्रेजेंट बहुमत से आ रही है, अब आप जनता को या और अपनी जो है अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं इंद्रेश कुमार वार्ष्णे और तिवारी जी का समर्थक और बीजेपी का बहुत ज़्यादा समर्थक, मोदी और योगी जी का समर्थक। उन्होंने बहुत मेहनत की है इस देश के लिए और इस देश को बहुत आगे बढ़ाया है। जिस तरह इन्होंने राशन बांटा, पैसे बांटे, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं पुरानी पेंशन योजना का भी समर्थक हूँ। बाकी इस देश में जो कुछ इन लोगों ने किया है हमारे देश के लिए, बिना जातिवाद से उठ के कार्य किया है। क्योंकि अपने जीवन में मैंने देखा कि पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, कोयला नहीं है, गैस नहीं है, उस सबसे ऊपर उठ के इन्होंने काम किया और हर चीज़ हमको बड़ी अच्छी तरह उपलब्ध हो रही है। इस देश में जो कुछ किया मोदी जी ने, बहुत मेहनत की और कोई पार्टी इस तरह कोई मेहनत नहीं कर सकती। राम मंदिर बना, धारा 370 हटाई गई और इतनी इजीली हटाई गई, ना कोई दंगे, ना कोई फसाद, किसी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। और ये पार्टी महिलाओं और हमारी बहनों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। कहीं भी कोई गुंडागर्दी नहीं होती, किसी तरह की महिला सुरक्षित है, सभी इस देश में पूरी तरह सुरक्षित है, हर आदमी बहुत सुरक्षित है। मैं इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने तिवारी जी, प्रमोद तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र में बहुत काम किया है और ये अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और उनका सब इकट्ठा करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं और इनका मैं सहयोग का धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के जैसे माहौल में हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। एक हमारे पास महिला बीजेपी की, मेरा नाम पुष्पलता अग्रवाल। मैम, इस बीजेपी की आपकी जीत से आपको बधाई हो। और आप जनता को या अपने जो है अपनी सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो है पब्लिक के साथ कुछ और अच्छा करें? औरतों के लिए कुछ और अच्छा हो जाए, यही चाहते हैं बस। औरतों के लिए वैसे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं योगी जी, फिर भी और कुछ अच्छा हो। बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ सुविधाएँ हो जाएँ।
नहीं, पढ़ाई तो बहुत लचर है यहाँ पे यूपी में भी। दिल्ली मॉडल अपनाना चाहिए, ये आपको ट्राई करना चाहिए। जी जी, दिल्ली का चल अपनाना चाहिए, वही होना चाहिए। थैंक यू मैम। हमारे साथ बीजेपी के एक पदाधिकारी और मौजूद हैं, मैं आपसे उनको पढ़ते जाना चाहूँगा। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार दीक्षित है, मैं त्रिवेणी नगर में रहता हूँ। हमारे क्षेत्र से नीरज मोरा जी लड़ रहे हैं। हम लोगों ने घर घर जा करके व्यक्तिगत वोट डलवाया है और उसका आज परिणाम मिला। जनता ने जो सम्मान हम लोगों को दिया, मोहर अपनी उन्होंने लगा दी उसके लिए हम उनके आभारी हैं। और मैं बीजेपी के सभी लोगों से चाहता हूँ कि अच्छा काम करें, ये नहीं कि जीत के बाद सबका ध्यान रखें, सबका विकास करें। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि अब घर घर नल लगेगा गाँव में हर जगह, तो उस पर विशेष ध्यान दें। जिस तरीके से राशन का प्रभाव पड़ा है, जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे गरीब पैसा नहीं था खेती के लिए, 2-2 हज़ार रुपये जमा हुए उनके हर छठे महीने पे अकाउंट में डायरेक्ट आए, कोई धांधली नहीं हुई। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे बहुत खुशी है बीजेपी की जीत। आपको बहुत बधाई हो। हमारे साथ में सीनियर सिटीजन भी इस चुनाव में उन्होंने भरपूर योगदान अपना दिया है वो यहाँ पे, और मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ कि उनकी भी क्या राय हो रही है। सर्वप्रथम मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मधुसूदन टंडन है। मैं यहीं लखनऊ में त्रिवेणी नगर में रहता हूं और मैं हर उस पार्टी के साथ हूं जो प्रबुद्ध वर्ग में है, विशेष रूप से जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ समर्पित हैं, बहुत कुछ कार्य किया है। और वर्तमान में भाजपा सरकार की विजय पताका ये बताती है कि इसने वास्तव में लोगों के बीच में जाकर के हर परिवार के लिए, हर देश, हर उस समाज के लिए, राष्ट्र के हित में सारे कार्य किए हैं। उसका परिणाम ही हम आज देख रहे हैं। और आगे सरकार से उम्मीद है कि अभी तक भ्रष्टाचार की पुरानी परतें बहुत सी खोली हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सी कार्य होने बाकी हैं। उस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिए नए इंडस्ट्री, नए लोग, नए अवसर तलाशे जाएं, जिससे लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान की जो मुख्य समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। यहाँ जश्न का माहौल चालू है। आज चुनाव के परिणाम घोषित होने पर बीजेपी बहुमत की ओर अग्रसर हो रही है और ऐसा उम्मीद की जा रही है हम सभी के द्वारा कि 270-75 से 300 सीटों के बीच में बीजेपी की आ सकती है। ये प्रचंड बहुमत मिलने का सबसे बड़ा कारण मोदी जी की देशभक्ति और देश के प्रति उनका समर्पण और यहाँ की जनता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उन्होंने एक इज्जत बनाई है पूरे विश्व में भारत की, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जितने गुंडे, बदमाश और जितने भी माफिया, उन सभी लोगों को अपनी इच्छा शक्ति और ईमानदारी के बल पर दरकिनार करके यहाँ पर इतना अच्छा प्रशासन रखा कि पूरे यूपी के अंदर सभी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई और सुचारू रूप से चारों तरफ कार्य चल रहा है। हमारा आज व्यापारी किसी भी माफिया या किसी को वसूली देने में साफ साफ मना कर देता है। ऐसा स्वच्छ प्रशासन शायद मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ईश्वर करे योगी जी हमारे दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर हम लोगों के बीच रहें और हम सभी आगे भी भविष्य में उनको जिताएं, जिससे हम सभी एक अच्छे भारत, एक अच्छे प्रदेश की में रह सके। धन्यवाद। जीत के साथ यहाँ पे प्रचंड जो बहुमत मिल चुका है, लगभग अभी तक पक्का हो चुका है। अब यहाँ देखिए जश्न का माहौल चालू है और सारे कार्यकर्ता और जितने भी यहाँ के लोग हैं वो खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं उनको। जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 यूपी में जिंदाबाद 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 योगी आदित्यनाथ जीत चुकी है। इसमें क्या बोलना है कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या अच्छा कर सकती है? गवर्नमेंट हमारे लिए सभी कुछ अच्छा करती आई है और ऐसे ही करती रहे, वही बहुत है और बहुत ही अच्छे काम कर रही है। मतलब ये पर्याप्त है और जितना और अच्छा हो सकता है और करेगी। चलिए मैं और लोगों के साथ जी बताइए। आपकी पार्टी जीत रही है, बिल्कुल है ना? इसमें जो है आपका क्या योगदान होगा कि और कि गवर्नमेंट आपको अच्छा और करे? नहीं, जो अच्छा चल रहा है वो तो अच्छा है ही है, बाकी और अच्छे करने की और आगे की क्या अच्छा करवाएंगे आप? अरे लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सही करेगी गवर्नमेंट और बुलडोजर हो रहा है और बाकी जो बता रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है वो चलना ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ किसी का माहौल जारी है, बोलने की मूड में नहीं है। अपनी अपनी बातों में विराम देता हूँ। एनकेएम टीम को आप इजाजत दीजिए, नमस्कार। संत आज उत्साह मना रहे हैं कि जैसे अयोध्या में भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, दीपावली मनाई जा रही है, उसी प्रकार काशी विश्वनाथ में जो भगवान भोले का मंदिर है वो भी बने और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जिनके सपने माते थे, जिनके साइकिल तोड़ दिए, उनकी भी भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो। इसी परिकल्पना के साथ अयोध्या के साधु संत दीप जलाकर हनुमान जी महाराज के साथ उत्साह मना रहे हैं।